न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने बिहार पर की सौगातों की बारिश। सिवान से 5,736 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सिवान में जनसभा को संबोधित करने सीएम नीतीश के साथ खुली गाड़ी पर मंच तक पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन, 7 घंटे में सफर होगा पूरा। सीवान दौरे में मोदी ने अम्बेडकर के अपमान पर लालू यादव को घेरा, कहा खुद को बाबा साहेब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं आरजेडी अध्यक्ष। चुनाव से पहले बिहार विधानसभा का आखिरी सत्र घोषित। 21 से 25 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया पॉकेट मार, बोले हमें ऐसा पीएम और अचेत सीएम नहीं चाहिए। देश को विकसित बनाने के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी, बोले चिराग पासवान। चरवाहा विद्यालय की चांसलर लालू ने बेटे को संस्कार नहीं दिया। जेडीयू प्रवक्ता ने राज्य प्रमुख लालू यादव और बेटे तेजस्वी पर साधा निशाना। नेपाल और झारखंड में हो रही भारी बारिश के चलते बिहार की नदियां उफान पर। गंडक और कमला बलान ने खतरे के निशान को किया पार। कोसी नेपाल में पहुंची लाल निशान के ऊपर। फल्गु, पुनपुन, मोरहा नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी होगी अनिवार्य। अब तक ऑप्शनल विषय था अंग्रेजी। कटिहार में बड़ा रेल हादसा। अवध असम एक्सप्रेस और ट्रॉली की भीषण टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल। प्रदेश कांग्रेस ने गंगा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा गंगा की ऐसी हालत कर दी कि पानी नहाने योग्य भी नहीं रहा। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु सिंचाई मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने राजद पर लगाया आरोप, बोले राष्ट्रीय जनता दल का सामाजिक न्याय सिर्फ लालू परिवार तक है सीमित। कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सीवान, अरवल और नवादा में 620 लोगों की क्षमता वाले अटल कला भवन का होगा निर्माण। प्रत्येक अटल कला भवन के निर्माण के लिए दी गई 19 करोड़ 73 लाख 26 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। बिहार की स्कूलों की टाइमिंग बदली। गर्मी छुट्टी के बाद सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक चलेंगे सभी सरकारी स्कूल। भाजपा के मिश्री लाल यादव की विधायकी खत्म। 6 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई थी सजा। दरभंगा कोर्ट में चर्चित वकील अंबर इमाम हाशमी गिरफ्तार। साथ ही अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 32 साल पुराने मर्डर केस में हाशमी और 2 भाइयों पर है गंभीर आरोप। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में शुगर फ्री आम के उत्पादन पर वैज्ञानिक कर रहे रिसर्च। बदलते समय की मांग को देखते हुए जल्द ही उपलब्ध होगा शुगर फ्री आम। सहरसा में बहन के घर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। फतुहा में 5 लाख की डकैती का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 7 आरोपियों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। घर वालों को बंधक बनाकर की थी डकैती। गया जी के डोभी प्रखंड में भरभरा कर धंसा नया पुल। 3 साल पहले बने पुल पर जगह जगह पड़ी दरारें। भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदी। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। 60 आईईडी जब्त। कुल 17 मामले हैं दर्ज। मुंगेर में बगीचे के रखवालों ने आम चोरी के शक में बुजुर्ग की पीट कर ले ली जान। 5 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के विनय खोला में अचानक आई बाढ़ से टूटा डायवर्जन। पानी के बहाव में बही यात्री बस, 38 यात्री थे सवार। सिवान के युवा चित्रकार रजनीश ने पीएम मोदी को दिया सिवान का पारंपरिक कला मृण पात्र। समस्तीपुर में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में महिला की मौत। इंजेक्शन लगाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। क्लिनिक बंद करके आरोपी फरार। दानापुर में एक फास्ट फूड शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 4 दुकानें जली। 8 लाख का नुकसान। 6 दमकल वाहनों ने बुझाई आग। दरभंगा के अलीनगर से भागा नाबालिग प्रेमी जोड़ा। हरियाणा से लौटा बहेरी। दरभंगा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए दोनों। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर रील बनाने वाला बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। खान सर ने दी शादी की दूसरी रिसेप्शन पार्टी, सिर्फ लड़कियों को मिला न्योता। नालंदा में लोकायन नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 ब्लॉक प्रभावित। बाढ़ जैसे हालात। तेज बहाव में बह गई सड़क। निरीक्षण के दौरान वीडियो का पैर टूटा। गया में बदमाशों ने बाइक सवार को मारी 4 गोली। बाजार से लौट रहा था घर। 4 महीने पहले भी हुआ था हमला। इसी के साथ बिहार की अब तक की प्रमुख खबरें होती हैं समाप्त। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। नमस्कार।